बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। आज हम जेनरिक बीएसएन सेमेस्टर 5 का इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेललिज्म इन राइटिंग। ठीक है, पैरेलल का वर्ड आपने सुना होगा कि पैरेलल का मतलब होता है दो लाइंस का एक दूसरे के साथ बिल्कुल सीधा चलना। ठीक है, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, मतलब एक दूसरे को काटे ना। ठीक है, इसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ चूंकि इंग्लिश में आ गई है तो इंग्लिश में इसका मतलब भी तकरीबन सेम ही है जिस तरह पैरेलल लाइंस का मतलब है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है पैरेललिज्म। ठीक है, अब पैरेललिज्म का जैसे कि आपको डेफिनेशन थोड़ी बहुत बताई गई है, एवरी आइटम स्टार्ट्स विद द सेम टाइप ऑफ वर्ब और नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्मेट। ठीक है, सिंपली यही है कि कोई भी जुमला जो है जिसमें हम वर्ब लेके आते हैं, नाउन्स लेके आते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, तो वो सारी चीज़ें, वो जो नाउन है, एडजेक्टिव है, जो भी है, ठीक है, वो एक टाइप के होने चाहिए। ठीक है, कैसे एक टाइप के? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी नाम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, आप ऐसा समझ लें कि किसी ख़ास जगह के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और दो तीन जगह आप याद कर रहे हैं, उसके बारे में आप जो है वो जुमले में बता रहे हैं, तो वो तीन जगहों के नाम अलग अलग आप एक ही तरीके से लेंगे, जैसे कराची, इस्लामाबाद एंड लाहौर। ठीक है, या फिर अगर आप इस तरीके से किसी वर्ब की बात करेंगे या एडवर्ब की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें अगर हम एडवर्ब की बात करेंगे तो हर एडवर्ब के आखिर में एल वाई आता है तकरीबन, तो जनरसली, ग्रेशियसली, लविंगली। ठीक है, अगर ये तीन चार आप उसमें यूज़ कर रहे हैं तो तीनों एडवर्ब आप सेम तरीके से यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपने एक के साथ एल वाई लगा दिया, एडवर्ब मतलब आपने यूज़ किया, दूसरा आपने उसमें नाउन यूज़ किया और तीसरा आपने उसमें एडजेक्टिव यूज़ किया, तो ये फिर गलत हो जाएगा, ये मसला हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे वो पैरेललिज्म नहीं आती। सिंपली पैरेललिज्म का मतलब ये होता है कि एक जुमले में अगर आप नाउन यूज़ कर रहे हैं, वर्ब यूज़ कर रहे हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो वो सेम फॉर्मेट के होने चाहिए। ठीक है, दो तीन अगर यूज़ हो रहे हैं, अगर किसी जुमले में दो तीन एडवर्ब्स यूज़ हो रहे हैं तो वो तीनों एक जैसे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक एडवर्ब यूज़ किया हो, दूसरा आपने एडजेक्टिव यूज़ किया हो, तीसरा आपने कोई वर्ब यूज़ किया हो। ठीक है, तो वो पैरेललिज्म नहीं रहती, वो जो सेम मतलब जो बैलेंस होता है ना, वो बैलेंस नहीं रहता। इसकी वजह से जुमले की जो फॉर्मेट है, जुमले की जो बनावट है, वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, मतलब फिर भी जुमला तो समझ आ जाएगा, लेकिन जो इंग्लिश के रूल्स है या जो पैरेललिज्म है उसके मुताबिक वो चीज़ नहीं रहती और इस चीज़ को हम कहते हैं पैरेललिज्म। ठीक है, पैरेललिज्म इन राइटिंग या फिर जिस तरह भी आप इसको कह लो। जैसे कि यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं एग्जांपल दिए गए हैं, आईएनजी से स्टार्ट किया है। आईएनजी जो है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसको मानते हैं। ठीक है, कि मतलब ये जिस भी वर्ड के आखिर में आता है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। कभी कभी ये जेरंड और जो इन्फिनेटिव आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जेरंड भी होता है, लेकिन उस पर हम नहीं जा रहे, वो एक अलग टॉपिक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी जुमले में दो तीन वर्ब्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि ये जुमला है, वी वेंट रनिंग, बाइकिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चार वर्ब्स यूज किए गए हैं, रनिंग, बाइकिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग, चार वर्ब्स है। ठीक है, लेकिन आप इसमें ये देखेंगे कि चारों के चारों वर्ब जो है वो उनके आखिर में सबके साथ आईएनजी लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे भी आईएनजी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर लें कि यहाँ से ये आईएनजी जो है यहाँ पे है, बाइकिंग से हम आईएनजी का हटा के सिर्फ बाइक कर लें, स्विमिंग से भी आईएनजी हटा के जो है वो सिर्फ स्विमिंग कर ले। ठीक है, और फिशिंग अपनी जगह पे रहे, तो यहाँ पे आईएनजी रनिंग के साथ रहेगा, फिशिंग के साथ रहेगा, लेकिन ये दोनों जो है इसके साथ नहीं रहेगा, तो वो जो बैलेंस है, ठीक है, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बैलेंस को बरकरार रखना है, बैलेंस को ख़राब नहीं करना, इसीलिए हम इन चारों वर्ब्स के साथ जो है वो आईएनजी लगाते हैं ताकि जुमले के अंदर पैरेललिज्म आ जाए। इससे क्या होगा कि जुमला एक तो बोलने में मतलब उसमें मज़ा आएगा, ठीक है, बोलने में आसानी होगी। दूसरी बात ये कि जुमला जो है इंग्लिश के रूल्स के मुताबिक सही होगा। ठीक है,
अच्छा, ये हो गई आईएनजी की बात। दूसरी बात, अगर किसी वर्ब मतलब दूसरा जो वर्ब हम यूज़ करते हैं फास्ट फॉर्म, ठीक है, ईडी। ईडी जब हम किसी के साथ यूज़ करते हैं पास्ट फॉर्म में चले जाता है। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है वी वॉक्ड, वी जंप्ड एंड स्किप्ड ऑन द वे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सब में 3 वर्ब है और तीनों में ईडी यूज़ किया हुआ है। ईडी, ईडी और ईडी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कर लें वी वॉक, ईडी को अगर हम हटा लें, वी वॉक्ड, वी वॉक, ठीक है, जंप्ड एंड स्किपिंग ऑन द वे, अगर ये मैं ऐसा बोल दूं तो क्या होगा, जुमला खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, तीनों वर्ब्स के साथ एक जैसे फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, एक जैसे बैलेंस बरकरार रखने के लिए कुछ लगाना है, जो पहले के साथ है वो बाकियों के साथ भी हमने फिट करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वर्ब के साथ ईडी लगा दिया, बात खत्म। उसके आगे पीछे वर्ड भी बैलेंस करने होते हैं, ठीक है, जो कि आगे एक्सरसाइज में है वो हम पढ़ेंगे। तो इस चीज को हम कहते हैं पैरेललिज्म, ठीक है। ये हो गया ईडी का एग्जांपल। तीसरा है नाउन का एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउन जो है कोई भी नाम होता है, सिंपल, ठीक है, नेम, ये तो आपको पता है। ये देख रहे हैं, वी ड्रोव टू द लेक, माउंटेन, डेजर्ट एंड बीच। 4 नाउन हो गए, 4 चीजों के अलग अलग नाम है, ठीक है। तो इसमें हम कोई भी ईडी या कोई अदर आईएनजी वगैरह नहीं ऐड कर रहे हैं, सिर्फ नाउन है, ठीक है। तो नाउन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लिखा हुआ है लेक, माउंटेन, डेजर्ट एंड बीच। 4 क्या है, 4 नाउन्स है, ठीक है। तो इसी तरह जब नाउन्स आते हैं तो फिर हम उन्हीं तरह मतलब नाउन्स को ही आगे लेके जाते हैं और उसको एक बैलेंस में बरकरार रखते हैं। तो इसीलिए हम ये जो है पैरेललिज्म को मेंटेन करते हैं। अच्छा, नंबर 4 पे है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है किसी चीज की सिफत बयान करने के लिए हम यूज करते हैं ना, किसी चीज की तारीफ के लिए, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए, ठीक है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है शी हैड अ पर्पल सिल्वर टिप्ड स्पाइकी हेयर। अब ये जो है वो हेयर की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों जो है वो तारीफ वाले अल्फाज यूज किए गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पल जो है ये भी एक मतलब सिफत वाला लफ्ज है, सिल्वर टिप एंड स्पाइकी, ठीक है, तीनों जो है सही मतलब एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को यूज करके आप उस चीज के बारे में जो है वो पैरेललिज्म मेंटेन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपके पास अच्छी खासी वोकेबलरी हो या इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा आप पावरफुल हो, आपका डोमिनेंसी हो, ठीक है। तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। अच्छा, फिर हम आते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब किसी वर्ब को मजीद मॉडिफाई करता है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है लविंगली, ग्रेशियसली एंड जनरसली, ठीक है। आगे हम नहीं जा रहे, वो जुमला अलग है, ठीक है। लविंगली, ग्रेशियसली एंड जनरसली, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों के साथ एल वाई लिखा हुआ है, मतलब तीनों जो है वो हमें एडवर्ब का बताते हैं, एडवर्ब शो करते हैं। सो इट इज पैरेललिज्म। अच्छा, ये पैरेललिज्म जो है 5 चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आईएनजी आता है, ठीक है, ईडी का वर्ब आता है, नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है और एडवर्ब आता है, ठीक है। ये है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो एक दफ़ा फिर वही है कि पैरेललिज्म का मतलब होता है कि सारे जितने भी जुमले में वर्ब्स आते हैं, एडवर्ब्स आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं या फिर नाउन आते हैं, ठीक है, उनको हम एक ही तरीके से यूज करें। ऐसा ना हो कि आपने एक एडजेक्टिव यूज किया और आपने एक एडवर्ब यूज किया, ठीक है, और साथ में आपने एक नाउन यूज किया, ठीक है, और डिफरेंट फॉर्म आपने यूज किए, तो मसला खराब हो जाएगा, पैरेललिज्म नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे है व्हाट इज फॉल्टी पैरेललिज्म। फॉल्टी, अब यहाँ पे आपको वर्ड समझना है। फॉल्टी, फॉल्टी का मतलब क्या होता है, फॉल्ट, किसी चीज में गलती आना, ठीक है, कोई किसी चीज का गलत हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं, कोई मसला आना। यहाँ है फॉल्टी पैरेललिज्म। फॉल्टी पैरेललिज्म का मतलब होता है कि पैरेललिज्म जो है मतलब जुमला बनाने में गलती आना, इट इज फॉल्टी पैरेललिज्म, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि वर्ब लिस्ट ऑफ वर्ब जो है या नाउन जो है उनको मिक्सअप करना, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए वो करना, इट इज कॉल्ड फॉल्टी पैरेललिज्म। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फॉल्टी पैरेललिज्म इज अ सेंटेंस एज व्हेन यू आर राइटिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स
एंड मिक्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, जब आप कोई जुमला लिख रहे होते हो, एक लिस्ट बना रहे होते हो, ठीक है, और उसमें आप मुख्तलिफ किस्म के वर्ब्स के फॉर्म जो है वो मिक्स अप कर दो। ठीक है, और जो एक कचरा सा, एक अचार सा बन जाता है ना, उसको हम कहते हैं फॉल्टी पैरेललिज्म। जैसे कि आप पिछले वाले ये जुमले देखेंगे ना, तो इसमें आपको कोई भी फॉल्टी पैरेललिज्म नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे जुमले एक तरतीब से और एक ख़ास तरीके से लिखे गए हैं, इसमें पैरेललिज्म का ख्याल रखा गया है। लेकिन जब आप जो है वो इसमें कोई भी चेंजेस कर लेंगे, रनिंग, बाइकिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग, इसकी जगह फिश की जगह फिश्ड लिखेंगे, स्विमिंग की जगह स्विम्ड लिखेंगे या सिर्फ स्विम लिखेंगे, ठीक है, बाइकिंग की जगह बाइक लिखें और रनिंग जो है रनिंग रहेगा, तो क्या होगा, वो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मसला ख़राब हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फॉल्टी पैरेललिज्म कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि आपको एक जुमला पहले गलत तरीके से लिखा होगा, फॉल्टी लिखा होगा, ठीक है, फिर हमने उसको सही में चेंज करना होगा, तो आपको पता चलेगा कि हमने ऐसा क्या करना है जिसमें से जुमला जो है वो फॉल्टी पैरेललिज्म से सही पैरेललिज्म यानी राइट पैरेललिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, साथ में जो है वो जुमले में जो चीज़ गलत होगी वो भी बताऊंगा। ठीक है, सो अपने कान खोल के सुनिएगा और आंखें भी खोल के देखिएगा। अच्छा देखें, ये जो है ये जुमला ये फॉल्टी है। ठीक है, मतलब इसमें गलती है। कहाँ पे गलती है? समंथा लाइक्स टू रन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो नाउन आया है, ठीक है, या जो वर्ब आया है वो है स्पेशली नाउन है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है रन, दौड़ना। ठीक है, अब यहाँ पे आया है रन, मतलब दौड़ने का जो है वो पहला फॉर्म है। ठीक है, अब जो है दूसरा क्या है? जंपिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रन है, रनिंग नहीं है। यहाँ पे क्या है? जंपिंग है। तो मतलब दोनों फॉर्म्स क्या हो गए? एक दूसरे से अलग अलग हो गए। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ रही है ना? और फॉर्म्स का भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो अच्छी बात है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे रन है फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे जंपिंग है फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो ये दूसरे से एक दूसरे से अलग अलग हो गए। तो हमें यहाँ ये बात समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे जो है वो पहली गलती आ गई। ठीक है, क्योंकि ये फॉल्टी पैरेललिज्म हो गया और जब ये दोनों फॉर्म एक जैसे नहीं है तो ये जुमला जो है वो फॉल्टी पैरेललिज्म में चला गया। अच्छा, Samantha likes to run, jumping around in the backyard and played। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म जो है वो यूज किया गया है, लेकिन ये भी वर्ब है। ठीक है, वर्ब है लेकिन इसके साथ ईडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ईडी है, यहाँ पे आईएनजी है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन तीनों को क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकयार्ड तक आपका एक जुमला तकरीबन पूरा हो जाता है। समानता लाइक्स टू रन जंपिंग अराउंड द बैकयार्ड। ठीक है, ये आपका एक जुमला हो गया। ठीक है, एंड के बाद आपका दूसरा जुमला स्टार्ट होता है ना। आपने वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में पढ़ा होगा कि दो जुमलों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम कंजंक्शंस लगाते हैं। तो यहाँ तक आपका एक जुमला, तो ये आप देख सकते हैं, इसको आपने फिट करना है। ठीक है, फिर प्लेड के बाद आपका दूसरा जुमला स्टार्ट होता है। तो इसमें अगर दो या दो से ज्यादा वर्ब, एक से ज्यादा वर्ब नहीं है तो फिर आप इस एक को रहने दें, इसमें फिर हम कुछ नहीं चेंज कर सकते क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप पहले जुमले में देखेंगे, ठीक है, तो ये आपको दो वर्ब्स यहाँ पे मिलते हैं और दोनों हमने एक जैसे करने हैं। ठीक है, तो और दूसरा जो जुमला है, एंड प्लेड विद हर फ्रेंड जॉर्ज यस्टरडे, तो इसमें एक ही वर्ब है प्लेड। ठीक है, लेकिन इसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं है जो दूसरा जुमला है, तो इसलिए हम इसको नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, जो पहला जुमला है इसमें दो वर्ब्स है तो इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब हम करेक्ट सेंटेंस पे आते हैं। ये देखें, समंथा लाइक्स रनिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? टू रन। अब यहाँ पे अगर आप टू की जगह मतलब टू लिखेंगे ना, समंथा लाइक्स टू रनिंग, तो वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो टू को हटा के, टू को हम हटाएंगे, रन को रनिंग कर लेंगे। ठीक है, एंड जंपिंग, और ये जो जुमला था, ये जो कॉमा लगा हुआ है, इसको इसकी जगह हम जंपिंग लगाएंगे अराउंड हर बैकयार्ड। ठीक है, अराउंड हर बैकयार्ड या इन द बैकयार्ड भी कह सकते हो, इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला जो है वो आपका इसी एरिया में है। ठीक है, लाइक्स टू रन जो ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लाइक्स रनिंग एंड जंपिंग। ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ
मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बैलेंस हो जाते हैं और यहाँ तक आपका पूरा एक जुमला हो जाता है, ठीक है। इन फैक्ट यस्टरडे शी प्लेड देयर विद हर फ्रेंड जॉर्ज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेड का वही सेम आ गया है, इसको चेंज नहीं किया गया क्योंकि वो दूसरा जुमला था, उसमें एक ही वर्ब था, तो दूसरे के साथ हम उसको किसी वर्ब के साथ नहीं मैच कर सकते ना, तो इसलिए वो सेम आ गया। पहला जो है वो रनिंग और जंपिंग को हमने चेंज कर लिया क्योंकि उन दोनों को हमने बैलेंस करना है, तो रन को हमने रनिंग कर लिया और जंपिंग अपनी जगह पे आ गया। बाकी टू को हटा के उसकी जगह हमने कुछ नहीं लगाया, ठीक है, और ये जो कॉमा है इसकी जगह हमने एंड लगा दिया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। दूसरा भी एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कि लिखा हुआ है हिना लाइक्स अ बॉल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉल, अ बॉल जो है वो एक नाउन है, लेकिन टू जंप जो है वो एक क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जंप को नाउन में कन्वर्ट करना होगा, जेरंड वाला नाउन, ठीक है, जंपिंग, जंप लगाना, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो रनिंग है, तो रनिंग जो है वो ये भी एक फॉर्म ऑफ वर्ब है आईएनजी वाला, तो इसको और बॉल को ये हमने मैच करना है। अब बॉल को हम तो आईएनजी में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना, अगर आपने जेरन पढ़ा बॉलिंग तो हम नहीं, वो तो बॉलिंग हो जाती है जब वो बॉलिंग करते हैं कोई बॉलर, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं हिना लाइक्स अ बॉल, ये बॉल्स जो है उसको लाइक करती हैं। अब यहाँ पे बॉल जो है वो एक नाउन आ गया, एंड लाइक्स जंपिंग जो है, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे बॉल्स है तो यहाँ पे जंप होना चाहिए था ना, या जंप्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जंपिंग जो है इसका मतलब जेरंड वाला नाउन हो जाता है, ठीक है। इन्फिनेटिव और जेरंड आपने पढ़ा होगा, ये आपको वर्ब नहीं बताता या वर्ब नहीं शो करता, ये आपको नाउन शो करता है, ठीक है। जंपिंग, ईटिंग, ठीक है, या फिर इस तरह स्विमिंग। अब ये जो सारी चीजें इस तरह के यूज होते हैं ना, जैसे स्विमिंग का मतलब क्या होता है, तैरना, ठीक है। आप तैर रहा है तो आप नहीं कह सकते ना, मतलब जब वो काम उस वक्त नहीं हो रहा होगा, जैसे कि आप कहते हैं आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है, ठीक है। आप तो ये नहीं कि मैं तैर रहा हूं, ऐसा तो नहीं कह रहे, तो वो स्विमिंग उस टाइम आईएनजी वाला मतलब नहीं देता, वो आपको नाउन वाला मतलब देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये भी आपको नाउन वाला मतलब देता है, और इसी तरह जो है रनिंग भी आपको नाउन वाला मतलब देता है। तो यहाँ पे आप जो है बॉल्स को हम बॉलिंग नहीं कर सकते, इसलिए हम इन दोनों को एक जैसे कर लेते हैं और इसको अपनी जगह पे रहने देते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट जो है वो हो जाएगा, और इन तीनों को हम एज ए नाउन यूज करते हैं, ये भी नाउन हो गया, जंपिंग भी नाउन हो गया और बॉल्स भी नाउन हो गया, ठीक है। इसको आप अगर समझ नहीं आई है तो जेरंट और इन्फिनेटिव इसके जो है वो मेरी वीडियो बनी हुई है शायद चैनल पे, ठीक है, वो देख लीजिएगा, उससे आपको अच्छा समझ आएगा, जेरंट और इन्फिनेटिव। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नंबर 3 पे आते हैं, ग्रैंडपा वॉक्ड केयरफुली। अब देखें यहाँ पे जो है वॉक लिखा हुआ है, फिर उसके बाद केयरफुली लिखा हुआ है, ठीक है। केयरफुली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन अ स्लो वे मतलब स्लो जाना, लेकिन यहाँ पे आप इसको स्लोली भी लिख सकते हो, ठीक है। स्लो वे की जगह क्या लिख सकते हो, स्लोली। अच्छा, और तीसरा हाल्टेड जो है वो मतलब क्या कहते हैं, रुक रुक के जाना, ठीक है, या फिर जब किसी के रास्ते में रुकावट हो तो उसी तरह मतलब आहिस्ता आहिस्ता जाना, इसको हम हाल्टेड कहते हैं। अब इन तीनों को, केयरफुली को, स्लो वे को और हाल्टेड को, इन तीनों को हम एक फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करेंगे, मतलब एक जैसे करेंगे और इसे एक पूरा सही जुमला बनाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है, ग्रैंडपा वॉक्ड केयरफुली, स्लोली एंड हाल्टिंगली, ठीक है। हाल्टिंगली मतलब वही जो मैंने आपको रुक रुक के जाना। अब ये देखें, केयरफुली, स्लोली एंड हाल्टिंग मतलब तीनों एक जैसे हो गए। अब पहले जो है ये फॉल्टी पैरेललिज्म था, अब ये करेक्ट यानी राइट पैरेललिज्म हो गया, तीनों को एक जैसे करके, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा जी, इसके अलावा लिखा है अ वर्ड ऑफ कॉशन, एहतियाती तदाबीर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, ग्रामर चेकर डू नॉट फ्लैग फॉल्टी पैरेललिज्म, कंप्यूटर कैन नॉट असेस वेदर आइडियाज आर पैरेलल इन मीनिंग सो दे विल नॉट कैच फॉल्टी पैरेललिज्म। ये आपको ये बता रहे हैं कि कंप्यूटर्स में जब आप ये यूज करते हैं या इसी तरह का जो टाइपिंग वर्क होता है उसमें अगर आप फॉल्टी और इन चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो वो
कंप्यूटर आपके इन चीज़ों को नहीं कैच करता। जैसे आप वर्ड में कुछ लिखते हो ना, तो F7 प्रेस करके आपको उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो दिखाता है, उसमें आपको फॉल्टी पैरेललिज्म की कोई मिस्टेक नज़र नहीं आएगी। वो अगर आपने ग्रामर में कोई मिस्टेक किया हो, लिखने में कोई मिस्टेक किया हो, ठीक है, तो वो आपको शो कराएगा, लेकिन फॉल्टी पैरेललिज्म, राइट पैरेललिज्म, ये सारी चीज़ आपको वो नहीं बताएगा, क्योंकि कंप्यूटर ये सारी चीज़ें कैच नहीं करता और ना ही उतना डीप जाता है। लेकिन हमारे नॉलेज के लिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके कुछ रूल्स पे, जो कि 2-3 रूल्स है इसके अंदर, और उसको समझने के लिए जो हमने पहले पढ़ा वही रूल्स है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा और डिटेल से बताया गया है, और वही सारी चीज़ें हैं जो कि आपने अप्लाई करनी है और एक चीज़ को आप करेक्ट पैरेललिज्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला जो रूल है वो है सिंगल वर्ड रूल, ठीक है। सिंगल वर्ड जो है, जो कि मैंने आपको बताया कि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उन सारी चीज़ों को आप आपस में सेम यानी बैलेंस करेंगे और आपका जुमला सही हो जाएगा, ठीक है। मैच करेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है सिंगल वर्ड शुड बी मैच्ड विद सिंगल वर्ड्स ऑफ द सेम टाइप। फॉर एग्जाम्पल सेम टाइप के नाउन्स है तो आप उनके साथ नाउन्स को, बाकी नाउन्स को मैच करेंगे, वर्ब है तो बाकी वर्ब के साथ उनको मैच करेंगे, ठीक है। एडवर्ब है तो उनको बाकी एडवर्ब के साथ मैच करेंगे। ईजी ऑल टाइप ऑफ नाउन, एडवर्ब्स एंड ऑल एडजेक्टिव, सब के साथ, एडजेक्टिव है तो उसको एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब है तो उसको एडवर्ब के साथ, नाउन है तो उसको नाउन के साथ आप क्या करेंगे, मैच करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, द लेक्चरर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू स्पीक इन ट्यूटोरियल्स क्लियरली। अब यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, क्लियरली। किसी भी वर्ड के आखिर में ly आता है वो एडवर्ब हो जाता है। अब देखें, क्लियरली जो है एडवर्ब आ गया। इन अ लाउड वॉइस मतलब तेज आवाज में, ठीक है। लेक्चरर ने स्टूडेंट्स को कहा कि आप अपने प्रेजेंटेशन में, ट्यूटोरियल हम कहते हैं ना, प्रेजेंटेशन में आप एक तो क्लियरली बोलेंगे, ठीक है, दूसरा इन अ लाउड वॉइस मतलब तेज आवाज में। तो इसको अगर हम लाउड वॉइस को लाउडली करेंगे तो कैसा रहेगा, ठीक होगा ना, क्लियरली के साथ मैच हो जाएगा। क्लियरली, लाउडली को हम, लाउड वॉइस को हम क्या करेंगे, लाउडली करेंगे। एंड नॉट टू बी रूड, और कोई मतलब जिस तरह हम कहते हैं बदतमीजी नहीं करेंगे, नॉट टू बी रूड। तो इसको हम अगर कहेंगे पोलाइटली में कि आप जो है क्लियरली कहेंगे, लाउडली कहेंगे एंड पोलाइटली कहेंगे, ठीक है। नॉट टू बी रूड की जगह हम क्या लगाएंगे, पोलाइटली लगाएंगे, तो वो सारी चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, मैच हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि नीचे वाला जुमला आपको बताया गया है, द लेक्चरर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू स्पीक इन ट्यूटोरियल्स क्लियरली, लाउडली एंड पोलाइटली, ठीक है। अब तीनों चीजें जो है वो आपस में क्या हो गई, मैच हो गई, और तीनों से एडवर्ब बन गए। सो इट इज कॉल्ड करेक्ट पैरेललिज्म। आई होप कि अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी बताऊंगा और आपके जहन में ये बैठ जाएगा और आपको पेपर में जाके बस टिक लगाना है और आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इंग्लिश किसी एक दो दिन की चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस से ये सब कुछ आता है। तो डू प्रैक्टिस, आप जाके नेट पे सर्च करें, चैट जीपीटी वगैरह देखें, जितने भी आपको जुमले मिलते हैं, बल्कि आप उनसे पूछें कि मुझे फॉल्टी पैरेललिज्म के जुमले दें और उनको आप करेक्ट पैरेललिज्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। फिर आप उनके जवाबात देखें। तो आई होप कि इस प्रैक्टिस से आपका जो है वो, जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट है या जो थोड़ा बहुत मश्क है वो हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, रूल नंबर 2 है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये भी वही बात है, फ्रेजेस जिसको हम कहते हैं कि जिसमें 2 या 3 अल्फाज हो उसको हम फ्रेज कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। शुड बी मैच्ड विद वर्ड ऑफ ग्रुप्स, विद वर्ड ग्रुप्स ऑफ द सेम पैटर्न। ये भी वही बात के फ्रेजेस है, यानी 2-3 अल्फाज है, उनको भी आप उन्हीं फ्रेजेस के साथ मैच करोगे। जैसे कि नाउन फ्रेज को आप जो है वो वही नाउन के साथ और वर्ब को वर्ब के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ मैच करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है, सक्सेस एट यूनिवर्सिटी डिपेंड्स ऑन अटेंडिंग क्लासेस। अब यहाँ पे पहली चीज़ को आप नोट करें, अटेंडिंग क्लासेस, रिवीविंग योर नोट्स। अटेंडिंग और रिवीविंग ये क्या है, एक जैसे हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एंड टू कीप अप विद यूर रीडिंग्स, लेकिन यहाँ पे जो है कीप अप का मसला आ रहा है, तो हम इसको कर रहे हैं
एंड टू को हटा के कीप को हम कीपिंग कर लेंगे, ठीक है। कीपिंग अप विद यूर रीडिंग्स फिर सही हो जाएगा, अटेंडिंग, रिवीविंग एंड कीपिंग अप विद यूर रीडिंग्स, ठीक है। अब हम इसको करेक्ट पे लेके आते हैं। सक्सेस एट यूनिवर्सिटी डिपेंड ऑन अटेंडिंग क्लासेस, रिवीविंग योर नोट्स एंड कीपिंग अप विद यूर रीडिंग्स, ठीक है। अब तीनों क्या हो गए, आपस में मैच हो गए और इसी तरीके से आपका जुमला जो है वो करेक्ट पैरेललिज्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इससे पहले आपको एडवर्ब, एडजेक्टिव और पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है, साथ साथ आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स की नॉलेज हो, तो ये तो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अभी आप इतने बड़े तो हो गए हो कि आपको वो सारी चीजें पता होंगी। अच्छा जी, रूल नंबर 3 जो है वो है क्लॉजेज। क्लॉजेज जो है वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस को कहते हैं, ठीक है। मतलब सेंटेंस पूरा नहीं होता, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। क्लॉजेज शुड बी मैच्ड विद क्लॉजेज ऑफ द सेम पैटर्न। क्लॉजेज अगर है तो उनको आप क्लॉजेज के साथ मैच करेंगे, ठीक है। नाउन क्लॉजेज होते हैं, एडवर्बियल क्लॉजेज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल द लेक्चरर एक्सपेक्टेड द स्टूडेंट्स वुड प्रेजेंट द सेमिनार, ठीक है, कि स्टूडेंट जो है वो सेमिनार प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देखें प्रेजेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंटिंग नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रेजेंट द सेमिनार लिखा हुआ है। दूसरा, बी यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यहाँ पे वर्ड आ गया बी यूजिंग, लेकिन हमें यूजिंग नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे यूजिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम इसको, चूंकि ये फर्स्ट फॉर्म है ना प्रेजेंट, तो हम इसको भी फर्स्ट फॉर्म कर लेंगे और बी को हटा के यूज कर लेंगे, ठीक है। इसको हम कर लेंगे प्रेजेंट द सेमिनार, यूज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड दे वुड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। दे वुड को हटा के, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस इस तरीके से करेंगे, ठीक है। दे वुड को हम हटाएंगे क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, फिर ये सही हो जाएगा, मतलब करेक्ट पैरेललिज्म में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे सही जुमला जो आपको बताया गया है, द लेक्चर एक्सपेक्टेड दैट द स्टूडेंट्स वुड प्रेजेंट द सेमिनार, वही बात प्रेजेंट द सेमिनार। यूज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी यूजिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी यूजिंग की जगह हमने क्या लिखा, यूज, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे भी है और यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, हमारी मजबूरी है, ठीक है। एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, और दे वुड को हटा के हम क्या कर लेंगे, आंसर जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी है, तो हमने यहाँ सिर्फ दे वुड को हटा लिया, यहाँ पे हमने आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस लगा लिया, ठीक है। तो तीनों तकरीबन जो क्लॉजेज है वो एक साथ मिल जाते हैं। एक क्लॉज ये हो गया प्रेजेंट द सेमिनार, दूसरा क्लॉज हो गया यूजिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तीसरा क्लॉज हो गया आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, और इसी तरीके से आपका जो है वो जुमला करेक्ट पैरेललिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे समझाऊं। बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस 10, 12, 20 जुमले, 30 जुमले आप इस तरीके से कन्वर्ट करें, आपको जो है आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से आपको नहीं आ जाएगा, ठीक है। लेट्स डू द एक्सरसाइज एंड सी इफ वी कैन अचीव पैरेललिज्म। मेरे पास एक एक्सरसाइज है, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसमें क्या क्या मसले हैं, और इंशाल्लाह उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। सो that's all for today. Thank you for watching. Take care and bye bye.